नमस्कार, मैं अशु और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। आज रांची में पहला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल, जिसके कई ब्रांचेस पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना कदम, अपनी नींव रांची में भी जमा ली है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं पारस हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर शंकर। मैं उनसे सवाल करूँगी कि सर, ये रांची में आपने कदम जमा लिया है और मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे आने वाले जो साल आएंगे उनमें आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस और माइलस्टोन्स होंगे? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो आएगा कि हम मरीजों को सबसे बढ़िया सेवाएं उपलब्ध करा पाएँ, यहाँ पे उनको बेस्ट टेक्निक और बेस्ट डॉक्टर्स की सुविधाएं दे पाएँ और इस तरह से दे पाएँ कि हमारे हर मरीज यहाँ से खुश जा पाएँ अस्पताल से। सर, आपको ये लगता नहीं है कि जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया अफोर्डेबल, लेकिन फिर भी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए वो अफोर्डेबल वर्ड भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होंगी? हम हर दर्जे के मरीज का इलाज करते आए हैं। हम बिहार में हैं, हम दरभंगा में हैं, पटना में हैं और बाकी जगहों पे भी हैं जहाँ पे हम हर दर्जे के मरीजों का इलाज करते आए हैं। अफोर्डेबल, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक मापदंड है, किसी के लिए ऊपर है, किसी के लिए नीचे है, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर मरीज़ को जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है वो सुविधाएं दे पाएँ। कॉस्ट विल नॉट बी अ कंसिडरेशन कभी भी। आई रियली नीड टू नो कि आपकी जो टीम है, जो स्टाफ है, वो स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी में है, न्यूरो में है और अभी तक कैंसर का नहीं हो पाया है, राइट? तो इसके लिए क्या क्या कि आने वाले टाइम पे कैंसर की भी फैसिलिटीज़ हो पाएंगी? बिल्कुल, आगे चल के हमारा जो प्लान है इस अस्पताल में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर स्टार्ट करने का है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन सब एक छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ये हम कोशिश करेंगे कि अगले 9 से 12 महीने में ये सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट ये भी स्टार्ट करने का प्लान रखते हैं और अस्पताल को और मजबूत करने के लिए एकेडमिक्स का प्लान रखते हैं। जैसे हमारे बाकी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटीज़ में DNBs हैं, फेलोशिप्स हैं, इस तरह की एकेडमिक्स भी हम लाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे अस्पताल के डॉक्टर वो भी और अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे जूनियर्स को और डेवलप कर पाएंगे आगे सेवाएं देने के लिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, सर ने भी बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पारस हॉस्पिटल में एग्जैक्टली अलग क्या है जो पूरे झारखंड में अवेलेबल नहीं है लेकिन पारस हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हर पारस अस्पताल में, सिवाय रांची ही नहीं, हर पारस अस्पताल में हमारा कोशिश ये रहता है कि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल करवाएं। वही कोशिश हमारी रांची में रही है, रेडियोलॉजी में, लैब में, ऑपरेशन थिएटर्स में, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की है वो हमारी बेस्ट है, यहाँ पे लेटेस्ट है और उसी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट क्लिनिकल टैलेंट है। अभी बिहार और झारखंड एक्चुअली एक जैसे ही है, क्योंकि ओनली डिफ्रेंसिएशन स्टेट का है और यहाँ की जनता को पारस जैसे हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है। ये जो पारस हॉस्पिटल्स ग्रुप है, इनके जो 3 पिलर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, गोइंग इनटू द सिटी वेयर अदर्स विल नॉट रियली वांट टू गो बट प्रोवाइड दीज 3 थिंग्स। सो वी वेंट इन बिहार, इन पटना। बिहार में हमारा अस्पताल है, पटना में और दरभंगा में। पिछले 8 सालों में अराउंड 5 लाख पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है, अराउंड 2 लाख पेशेंट्स को हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया है। तो हर साल लगभग 1 लाख मरीज़ों का हम लोग कुछ न कुछ योगदान देके उनके फैमिली को बेनिफिट देते हैं। अभी रहा हमारा झारखंड, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, एडुकेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज़ इंटेलिजेंट, बट दे आर रिक्वायरिंग द रियल ट्रीटमेंट। एंड जो हमारा पारस अस्पताल जो रांची में आया है, हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारी प्रेजेंस करेंगे, वहाँ पे चेकअप, वहाँ पे आउटरीच OPDs, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको जो कुछ एडवांस ट्रेनिंग देना है, आमतौर पे रांची तक ना आने के लिए बट वहाँ ही ट्रीटमेंट होने के लिए, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी आयोजना होगी। ये हम ऑलरेडी बिहार में कर चुके हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी से हम रांची में करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अवर कमिटमेंट टू द स्टेट ऑफ झारखंड एंड वी विल लिव विद इट। सर, जैसे कि कई NGOs होते हैं जो फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए, फ्री चेकअप्स के लिए, तो क्या पारस के भी ऐसे प्लान है कि रांची में भी वो ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? कैसे है कि
बहुत सारे NGOs होते हैं हेल्थ में, बहुत सारे कैंप्स भी होते हैं, बट ये जो कैंप्स होते हैं वो पेशेंट के लाइफ को टच करके जाते हैं, पूरा योगदान कर नहीं सकते। अभी मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि अगले 3 या 4 दिन में कॉक्यूलर इम्प्लांट ये जो होता है बच्चों में, जो रिप्लेसमेंट ENT की रिक्वायरमेंट है सर्जरी, तो हम एक NGO के साथ अभी जुड़ने वाले हैं। अभी अगले 3 दिन में ट्यूसडे तक, मंगलवार तक वो साइन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉक्यूलर इम्प्लांट अराउंड 100 ऑफ देम will be implanted through our services in the state of Jharkhand, and these implants will be given to us by the NGOs on a priority basis and at a very nominal basis. The patient is not going to be loaded. In 92,000 rupees, up below 1 lakh rupees, the implant can be done. So this is the real benefit, touching the life. Otherwise, all the checkups could be done by any small nursing home. थोड़ा सा योगदान किया तो चेकअप हो जाता है। तो हमको ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि जो स्पेसिफिक जनता को फ़ायदेमंद हो एंड दे टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द लाइफ टाइम। तो ही हम हमारा काम करेंगे, तो ही हम क्वाटरनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ अफोर्डेबिलिटी हो जाएंगे। हॉस्पिटल की जब बात आती है तो लोग को 2 ही चीज़ें ध्यान में आती है, पेशेंट और डॉक्टर, लेकिन इनके पीछे की कोऑर्डिनेशन की जो बातें होती हैं, जो चीज़ें हैं, एक टर्म आता है मैनेजमेंट, जिसके बिना कोई भी चीज़ें अधूरी है, कोई भी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो पाती अगर मैनेजमेंट टीम उसमें अपना कोऑर्डिनेशन, अपना सहयोग ना दे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश कुमार, जो यहाँ के मैनेजमेंट के हेड हैं, और मैं सर से जानना चाहूँगी कि ये जो हॉस्पिटल है इसकी शुरुआत सर कोरोना के टाइम पे हुई थी, राइट? और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो एक डिफरेंट स्पेशलिटी क्या रही आपके साथ कि उस टाइम को, उस दौर को आपने एक चैलेंज के तौर पे लिया, माइलस्टोन के तौर पे लिया, और उसके बाद भी चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़ते गए? जी, ये देखिए, ये 2019 से हॉस्पिटल चालू था और तब से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। उस समय जो ये फैसिलिटी थी उस लेवल की नहीं थी कि हम बाकी सारे पेशेंट्स को कैटर कर सके, बट धीरे धीरे करके हमने फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया है। और कोविड के दौरान ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये गवर्नमेंट में कोविड हॉस्पिटल को बना दिया था, तो हमने कोविड के दौरान गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया और इस अस्पताल में काफ़ी मरीजों का इलाज हुआ जो गवर्नमेंट के साथ था। और सेकेंड वेव में हमने अपने से मैनेजमेंट करके भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया। तो उसके बाद बट हमारे लिए क्या हो गया कि उस दौरान हम अपना प्रोजेक्ट का काम नहीं कर पाए। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था जो 2 साल पहले चालू होने वाला था, वो थोड़ा डिले हो गया। और अब जो 1 साल का मोहलत मिला हमारे पास कोविड के पास, उस दौरान हमने सारा तैयारियां की, सारे डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड किया और अब हम पूरी तरह से एक संपूर्ण अस्पताल बोल सकते हैं कि हम लोग तैयार हैं, जिसमें सारी डायग्नोस्टिक सुविधाएं, सारे अच्छे डॉक्टर्स, फैसिलिटीज़, कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर सब मौजूद है। और अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं और सब पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। सर, जैसा कि इस हॉस्पिटल में देश के अलग अलग जगह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, टीम है, तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या रांची के लोगों को मैनेजमेंट टीम से जुड़ने का मौका आप लोग देंगे? एकदम देंगे। देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट की टीम है और इवन डॉक्टर्स की टीम है, उसमें बहुत सारे लोग यहीं रांची के हैं। मैं खुद रांची का हूँ, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं पूरे इंडिया में इवन आई वाज वर्किंग इन दुबई, सो सब जगह काम करके मैं वापस आया हूँ ताकि मैं अपने क्षेत्र में कुछ बेटर कर सकूँ और यहाँ के लोगों के लिए कर सकूँ। बाहर तो सब लोग काम करते ही हैं, पैसा कमा ही लेते हैं, बट अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू हैव अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन यू हैव टू वर्क इन योर ओन होम टाउन। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये आपने सुनी मैनेजमेंट की बातें, जिसके बिना हॉस्पिटल की, पेशेंट हो या डॉक्टर, किसी की भी सुविधाएं इनकम्प्लीट रह जाती हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।